ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, ग्रीन एनर्जी स्मॉल कैप स्टॉक्स का पार्ट 1 आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आज पार्ट 2 में हम 3 ऐसे स्मॉल कैप ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे जो ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और मैसिव पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करती है। इनकी 2500 करोड़ तक की ऑर्डर बुक और फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स को समझेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। यह कंपनी 2009 में शुरू हुई और पावर ट्रांसमिशन, टेलीकॉम इंफ्रा और रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस में एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पहले यह इंफ्रा सेगमेंट में फोकस थी, लेकिन अब ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन में भी एंट्री कर चुकी है। कंपनी पावर ट्रांसमिशन लाइन्स, सबस्टेशंस और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोडक्ट्स और ईपीसी सॉल्यूशंस देती है। इसमें लाइव लाइन प्रोजेक्ट्स, रिकंडक्टरिंग, नेटवर्क अपग्रेड और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स जैसे एडवांस सॉल्यूशंस शामिल है। पावर ट्रांसमिशन सॉल्यूशंस में ओपीजीडब्ल्यू केबल्स, एसीएस वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, इंसुलेटर्स और स्ट्रिंगिंग टूल्स शामिल है। कंपनी आरडीएसएस प्रोजेक्ट्स और एचटीएलएस रिकंडक्टरिंग ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी करती है। रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी बीईएसएस पर फोकस बढ़ रहा है। कंपनी खुद एसीएस वायर्स, ओपीजीडब्ल्यू केबल्स और इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम बनाती है। साथ ही 100 से ज्यादा टाइप्स के स्ट्रिंगिंग टूल्स मैन्युफैक्चर करती है। फ्यूचर ग्रोथ के लिए इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में भी एक्सपेंशन हो रहा है। कंपनी का स्ट्रिंगिंग टूल्स में करीब 50% मार्केट शेयर और इंसुलेटर्स में 30% शेयर है, जो स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग दिखाता है। FY25 में कंपनी का ऑर्डर बुक 503.8 करोड़ रुपए का है। मई 2025 तक अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स करीब 800 करोड़ रुपए है, जिसमें कंफर्म L1 प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। कंपनी को 50 मेगावाट बीईएसएस प्रोजेक्ट और 100 मेगावाट सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स जैसे बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, जिससे रिन्यूएबल सेगमेंट में ग्रोथ दिखती है। इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स में डीजीवीसीएल, जीयूवीएनएल और अडानी ग्रीन एनर्जी जैसे बड़े नाम शामिल है। तो दोस्तों, ओवरऑल कंपनी ट्रेडिशनल पावर ट्रांसमिशन से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही है, जिससे फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं एडवेट एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा है, जो कि एक नेगेटिव बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 20% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। इस कंपनी का पीईजी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से यह स्टॉक अंडर वैल्यूड दिख रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 66.8% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.21% और डीआईएस के पास 0.13% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी 2008 में शुरू हुई और ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में काम करती है। यह पावर, वाटर और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एंड टू एंड टर्नकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी कंसेप्चुअलाइजेशन से लेकर डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग तक पूरा काम खुद करती है। इसका फोकस पावर ट्रांसमिशन, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे प्रोजेक्ट्स पर है, जिससे डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल मिलता है। पावर सेगमेंट में कंपनी 765 किलोवाट तक ट्रांसमिशन लाइन्स, 400 किलोवाट तक सबस्टेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रोजेक्ट्स करती है। साथ ही 30,000 से ज्यादा स्मार्ट मीटरिंग कनेक्शंस भी इंस्टॉल कर चुकी है। वाटर सेगमेंट में ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जल जीवन मिशन के तहत मल्टी विलेज स्कीम्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स शामिल है। रेलवे सेगमेंट में इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, ट्रैक्शन सबस्टेशंस और अंडरग्राउंड केबलिंग का काम किया जाता है। कंपनी ने 45 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जिनकी टोटल वैल्यू करीब 1919.92 करोड़ रुपए है। साथ ही 44 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, जो 16 स्टेट्स में चल रहे हैं, जिससे स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी दिखती है। कंपनी इंडिया के कई स्टेट्स में काम करती है, जैसे बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, जिससे वाइड प्रेजेंस मिलती है। 30 जून 2025 तक कंपनी का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक 2444 करोड़ रुपए का है, जबकि टोटल ऑर्डर्स 5120 करोड़ रुपए के हैं, जिससे अगले 2 से 3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी क्लियर होती है। कंपनी एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है, यानी इक्विपमेंट रेंट पर लेकर
कैपिटल कॉस्ट कम रखती है जिससे इफिशियंसी बढ़ती है। कंपनी अफ्रीका और मिडल ईस्ट में एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रही है और सोलर ईपीसी बिजनेस में भी ग्रोथ पर फोकस कर रही है। तो दोस्तों ओवरऑल डाइवर्सिफाइड ईपीसी बिजनेस और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा है, जो कि एक निगेटिव बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 20% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। इस कंपनी का पीईजी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से यह स्टॉक अंडर वैल्यूड दिख रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 56.3% का स्टेक है। एफआईएस के पास 1.11% और डीएस के पास 6.83% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी 2013 में शुरू हुई और सोलर एनर्जी सेक्टर में ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका मेन फोकस सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के डिजाइन, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग पर है, खासकर पीएसयू और कमर्शियल क्लाइंट्स के लिए। कंपनी एंड टू एंड सोलर सॉल्यूशंस देती है, जिसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन शामिल होता है। यह कैपेक्स और रेस्को दोनों मॉडल्स पर काम करती है, जिससे अलग अलग क्लाइंट्स की जरूरत पूरी होती है। कैपेक्स मॉडल में क्लाइंट खुद प्रोजेक्ट का ओनर होता है और कंपनी पूरा सेटअप तैयार करती है। रेस्को मॉडल में कंपनी खुद प्रोजेक्ट ओन और ऑपरेट करती है और क्लाइंट लॉन्ग टर्म पीपीए के जरिए इलेक्ट्रिसिटी खरीदता है बिना अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट के। कंपनी अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर फोकस कर रही है और सोलर मॉड्यूल्स, एडवांस सेल्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स यानी बीईएसएस मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री कर चुकी है। जुलाई 2025 में कंपनी ने हरिद्वार में 1.2 गीगावाट टॉपकॉन सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 1.2 गीगावाट सोलर सेल प्लांट और 2 गीगावाट बीईएसएस लाइन लगाने की प्लानिंग है। कंपनी ने 46 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जिनकी कैपेसिटी 253 मेगावाट एसी से ज्यादा है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स करीब 765 मेगावाट एसी ईपीसी और 325 मेगावाट बीईएसएस प्रोजेक्ट्स में है। जुलाई 2025 तक कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक 2527 करोड़ रुपए का है, जिसमें ईपीसी, बीईएसएस और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट शामिल है, जो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ग्रोथ दिखाता है। इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स में एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी रेल, आरआरवीयूएनएल और जीयूवीएनएल जैसे बड़े गवर्नमेंट प्लेयर्स शामिल है। कंपनी का रेवेन्यू काफी हद तक गवर्नमेंट क्लाइंट्स और टॉप कस्टमर पर डिपेंडेंट है, जो रिस्क क्रिएट करता है। तो दोस्तों ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को पॉजिटिव बनाते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले थोड़ा महंगा है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 40% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। इस कंपनी का पीईजी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से यह स्टॉक अंडर वैल्यूड दिख रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 65.8% का स्टेक है। एफआईएस के पास 1.23% और डीएस के पास 11.4% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 3 स्मॉल कैप ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।